अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा, आज इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.3 हल करेंगे और इसमें हम समझेंगे कि कैसे इससे पहले हम लोगों ने ये हल किया था या इस तरह के मसाइल समझे थे जिसमें हम जो वेरिएबल होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जैसे एक्स या वाई या जेड या ओ या पी, जो भी वेरिएबल होता है जो मुतगय्यर होता है उसको हम कोई ना कोई एक वैल्यू दे देते हैं। हम इज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू 5 है। तो अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आता है जिसमें हम एक्स की वैल्यू फिक्स कर दें, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर दें, तो हम उसको कैसे हल करेंगे, इसी को हम लोगों ने मुख्तलिफ एग्जाम्पल के ज़रिए से समझा था। अब हम यहाँ पे उसी का एक्सरसाइज करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम लोग कर रहे हैं 12.3, जिसमें सबसे पहले हम लोग सवाल नंबर 1 हल करेंगे। इसमें 5 अज्जा हैं, पांचों को बितरतीब हम हल करते हैं ताकि आगे की बातें हमें मज़ीद आसानी से समझ में आए, क्योंकि जैसे जैसे जितना जितना ज़्यादा हम एग्जाम्पल करेंगे वैसे ही कॉन्सेप्ट जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो मज़ीद क्लियर होता जाएगा। तो सवाल नंबर 1 में हमारे पास 1 का है। इसमें हम m को इक्वल मानते हैं 2 के। जो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सवालात में m आ रहा है वेरिएबल, वो किसके बराबर है? 2 के। अब इस 2 के बराबर वेरिएबल को हम हल करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी m आ रहे हैं वेरिएबल, हम उनको 2 मानेंगे। कितना मानेंगे? 2। और फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है m माइनस 2 कितना होगा? आइए हम m को वैल्यू कितना देते हैं? 2 का। तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। पहला हल हो गया, हमारा आ गया आंसर 0। दूसरा सवाल आते हैं। दूसरा सवाल है 3m माइनस 5। 3m माइनस 5। अब इसे हम हल करते हैं। अब आइए सबसे पहले हम m को वैल्यू देते हैं। ये हो गया 3 और m हो जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि अगर ये माइनस में हो तो हम इसे माइनस में लिखेंगे और इसके साथ आपको कोई शुबा ना हो और अगर प्लस में हो तो उसको प्लस में लिख दें। तो हम यहाँ 2 लिखते हैं माइनस 5। अब यहाँ 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 5। 6 में से हमने 5 निकाल दिया, 1 हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हम सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 पे हमारे पास है 9 माइनस 5m। क्या है हमारे पास? 9 माइनस 5m। अब m की वैल्यू क्या है? यही 2 है। तो हम इसको m को हम बदल देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं 2 से। अब इसको हल कर देते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये माइनस में है क्योंकि ये 5 जो है माइनस में है और ये 9 अपनी हालत में है। अब 10 में से हमने 9 को निकाल दिया। जब साइन मुख्तलिफ हों, मुतजाद हों, ये माइनस में है, ये प्लस में है, जब ऐसा हो तो हम बड़े में से छोटे को घटा देते हैं और बड़े का निशान लगा देते हैं। इस तरह से 9 में से हमने 10 को हटा दिया और बड़े का निशान लगा दिया। इस तरह से हो गया -1। तो हमारा जवाब आया क्या? -1। आइए पांचवें को हल कर लेते हैं, चौथे को। हम इस पहले सवाल के तमाम अज्जा को हल कर रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाए और फिर आगे के जो सवालात हैं उसमें से हम चंद को हल करेंगे और बाकी को आप खुद उसी तर्ज पर होमवर्क के तौर पे घर ही पे कर सकते हैं। तो चौथा सवाल है 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 1-2 लफ्ज था, अब यहाँ पे बड़ा हो रहा है। यहाँ पे 2 मरतबा वेरिएबल आ रहा है। एक मरतबा यहाँ पे 1 वेरिएबल है लेकिन 2 टाइम्स है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कितने टर्म हैं। एक टर्म ये हो जाएगा, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म हो गया। तो यहाँ पे कितने टर्म है? 3 टर्म है। और जब 3 टर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। तो अब हम इसको एक्सचेंज करते हैं। ये हो गया 3 और यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया,
माइनस 2 इंटू 2 माइनस 7। अब आइए हम इस सबसे पहले हम क्या हल करते हैं, एक्सपोनेंट्स को, हम पावर को पहले हल करते हैं। हम भी तरतीब 1 बाई 1 करेंगे ताकि आपको तसलसल समझने में आसानी हो। हम इसमें से कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, ना किसी को जोड़ेंगे ना किसी को ज़रब करेंगे। सबसे पहले हम पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंट्स को, इस पावर को हम हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 7। अब यहाँ आते हैं, हम इसको एक दो से ज़रब करके हल करते हैं। 3 चौक 12 हो जाएगा, और ये कितना है, 2 है, माइनस 2 है, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 हो जाएगा, और ये माइनस 7। अब आइए स्टेप बाय स्टेप इसका हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। ये हो गया 12, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और 7 4 11, 11 माइनस हो गया। अब हम इसको घटा देंगे, बाकी बचेगा +1। चाहे आप प्लस का निशान लगाएं या ना लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पांचवा जुज़ भी इसी से मिलता जुलता है। पांचवा है हमारे पास 5m डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4। अब इसे हम हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये टोटल जो है वो फिर डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। तो हम इन सब को एक साथ हल करेंगे। ऐसा ना हो कि हम इसको इसके साथ हल कर दें, इसको इसके साथ हल कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। हम इन दोनों को एक साथ करेंगे और फिर इन दोनों को एक साथ इससे डिवाइड करेंगे। तो हम इसको हल करते हैं। 5 2/2 माइनस 4। अब इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 10/2 माइनस 4। अब इसको हम अगर तकसीम करना चाहें, 2 × 2 2 पंचे 10, यानी 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया 1 का। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 भी पहले सवाल की तरह से है। इसमें भी कई अज्जा हैं, इसमें से हम चंद को लेंगे क्योंकि ये सवाल भी पहले की तरह से है। इसमें है P इज इक्वल टू -2। यहां हम क्या इज्यूम कर रहे हैं, P की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे P की वैल्यू -2 है। अब इसको हम हल करते हैं। पहला सवाल इसमें से हम लेंगे और फिर दूसरा, और बाकी इसी तर्ज पर आप खुद भी तीसरे को भी हल कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल है 4p माइनस +7। 4p माइनस +7। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 4 है और p की वैल्यू हम क्या दी, इसको ब्रैकेट में लिखें ताकि बात वाज़ेह रहे, -2 है और ये +7। अब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आ जाएगा, और ये +7 -8 +7 -1। ऐसे ही सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2 भी बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे अभी तक हमने हल किया, बस इसमें थोड़ा सा इजाफा है कि इसमें पावर दिया हुआ है, p पे पावर है। तो ये हमारे पास है -3p² प्लस 4p प्लस 7। अब यहाँ पे देखें, पहले सबसे पहले हम रिप्लेस करेंगे p को, -3 -2 प्लस 4 -2 प्लस 7। ये जितने भी p हैं हम उन्हें उसको किससे रिप्लेस कर दिया, -2 से। यहाँ आ गया ये वाला, यहाँ आ गया ये, और ये रहेगा पावर में क्योंकि यहाँ पे पावर है या स्क्वायर। अब हम इसको सबसे पहले इसको एक्सपोनेंट पावर को हल करते हैं, फिर हम दूसरे स्टेप पे आएंगे। तो हो जाएगा, और जानते हैं कि जब हम किसी भी माइनस की अदद को जुफ्त में, जोड़े में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मुस्बत अदद मिलता है, और जब माइनस को हम ताक में मल्टीप्लाई करते हैं, ओड नंबर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जोड़ा मिलता है।
तो वो प्लस में हो जाता है, और अगर वो माइनस में हमने ओड इवन में मल्टीप्लाई किया तो जब इवन नंबर होता है तो हमको क्या मिलता है? मुस्बत। जब हम किसी मनफी नंबर को, माइनस को इवन बार यानी जोड़े में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मुस्बत मिलता है, और अगर वो जोड़ा नहीं होता, ओड नंबर होता है, तो फिर हमको वो माइनस ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गोया कि ये जो असल इसकी है ये -2 है, और -2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा +4 हुआ, ये -3 है, और फिर +4 -2 +7। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, ये हो जाएगा -12, और ये भी हो जाएगा इसके साथ माइनस, क्योंकि माइनस में प्लस में है, ये भी प्लस में था, ये माइनस में था, तो ये माइनस में आ गया। इधर भी एक प्लस में एक माइनस में, ये आएगा माइनस में, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और +7। अब आप चाहें तो इसको इसके साथ हल कर लें, या इसको इसके साथ हल कर लें, जोड़ लें। आपके लिए बेहतर है कि आप इन दोनों को जोड़ लें। 12 8 20 हो जाएगा, और मैंने माइनस का निशान लगा दिया, +7 है। -20 +7 हमको मिलेगा -13, और हमारा ये आंसर रहा। तो हमारा आंसर आया -13। सवाल नंबर 3 को भी आप इसी तर्ज पर हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 में है x = -1। अब पहला सवाल क्या है? हम इसमें से एक ही सवाल लेंगे। पहला 2x - 7, 2x - 7। अब यहाँ पे 2 है, और हमने x की जगह पे -1 रखा, -7। अब 2 को हम 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -7, इस तरह से हो गया -9। ये हमारा आंसर रहा। ऐसे ही आप रिप्लेस करके किसी भी नंबर को और किसी भी वेरिएबल को हल कर सकते हैं। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप इसी तर्ज पर हल कर सकते हैं। अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 पे 2 वेरिएबल है, और दोनों का अलग अलग वैल्यू है। आइए इसको भी हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 है, इसमें a की वैल्यू है a = 2 और b = -2। ये x, a और b की वैल्यू है। अब सवाल नंबर 1 है, a² + b², a² + b²। अब हम इसको रिप्लेस करते हैं। ये हो जाएगा 2² + -2²। इसको मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया, 2 का स्क्वायर आया 4, और ये माइनस में है, और जब किसी दो अदद को और दोनों माइनस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है हमको प्लस में। तो इस तरह से 2 दूनी 4, ये भी 4 आ जाएगा, +4। तो ये हो गया हमारे पास 8, और ये 8 प्लस में आएगा। इसी तरह पर आप दूसरे को हल कर सकते हैं। अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन वो भी पहले ही जैसा है। इसमें a = 0, b = -1। अब ये एज्यूम करके, ये वैल्यू दे करके हम इस एक्सप्रेशन को हल कर रहे हैं। इसमें से हम लास्ट क्वेश्चन हल करते हैं, यानी 4, चौथा जुज। ये है a² + ab + 2। यहाँ पे देखें ये कितने इसमें टर्म है? 3 टर्म है, 1 2 3। अब हम इसको रिप्लेस करते हैं 0 से। 0 का स्क्वायर हो गया 2,
0 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू बी का -1 और प्लस 2। अब देखिए आप 0 का स्क्वायर या कोई भी पावर 0 ही रहेगा, उसे कोई वैल्यू हो गया 0 हमारा, प्लस आप किसी भी अदद को, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी अदद को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 हो गया। आप यहाँ 100 मान लें, 100 मान लें, माइनस मान लें, प्लस मान लें, कुछ भी मान लें, अगर आपने उसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, वो भी 0 हो गया। अब हमारे पास बचा +2, तो आंसर क्या है हमारा, यही 2, ये वाला यहाँ चला गया और बाकी तो सब 0 हैं। तो इस तरह से हमको आंसर मिला 2। अब इसी तर्ज पर आप बाकी जितने भी सवालात हैं आप खुद से हल कर सकते हैं और तमाम सवालों को आप इसी तर्ज पर हल करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन 6 भी इसी तर्ज पर है। यहाँ पे हम x की वैल्यू माने हैं 2 और उसके बाद आप खुद से इसको हल करें। ऐसे ही इस क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 3 है और a की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू -2। अब 7, 8 और 9 को इंशाल्लाह हम लोग अगले क्लास में हल करेंगे।